नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 50 वर्ष है। इनका सवाल था कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। बाकी सारी जो मैं आपको चीज़ें देख कर बता सकूं वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये हाथ में शुक्र पर्वत है। ये जो सीधी खड़ी लाइन आप देख पा रहे हैं ये क्या होती हैं। सबसे पहला तो ऐसे व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके फ़ायदा मिलता है। लंबे समय को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, लंबे समय के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और आप कहाँ लगा सकते हैं? सबसे पहला प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, ज़मीन जायदाद, ज्वेलरी, सोना चांदी, इन सारी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे ये आड़ी रेखा जब होती है व्यक्ति को तो 3 से 4 नेगेटिव पॉइंट होते हैं। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी नया काम करने चलते हैं तो उसमें 100 चले 100 टांग खींचने वाले लोग पहले आते हैं। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या रहती है। परिवार से व्यक्ति थोड़ा चिंतित रहता है। परिवार में समस्या, दिक्कत, परेशानी चलती रहती है। लेकिन देखिए आड़ी रेखाओं के उपाय होते हैं। इस चीज़ में क्या आपको उपाय पहुंचा दूंगा। उपाय करेंगे तो जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। इस तरह की दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी आगे चल के जीवन में। शुक्र पर्वत बड़ा ही उत्तम है, बहुत ही मजबूत है आपके हाथ में शुक्र पर्वत। तो ऐसा शुक्र पर्वत जब होता है तो व्यक्ति को सबसे पहले मन में शांति होती है। जीवन में कितनी उथल पुथल चल रही हो, कितना भी संघर्ष, दिक्कत, परेशानी चल रही हो, आप अपने जीवन में टेंशन नहीं लेंगे। जब आप शांत बैठेंगे तो आपका मन बड़ा कॉन्सेंट्रेट रह करेगा। किसी भी काम करने में आपका ध्यान लगता होगा, ध्यान नहीं भटकता होगा। दूसरा, स्त्री वर्ग के साथ ऐसे व्यक्ति के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहते हैं। स्त्री जाति के साथ संबंध काफ़ी बढ़िया रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। हाथ का भारी मंगल है। देखिए जब भारी मंगल इस प्रकार का होता है, आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो भारी मंगल पर जो मस्तिष्क रेखा है वह भारी मंगल तक ही गई है। तो जब भारी मंगल तक मस्तिष्क रेखा जाती है तो सबसे पहला देखिए मंगल क्या होते हैं। मंगल साहस के कारक होते हैं, मंगल गुस्से के कारक होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, वीर होता है। जीवन में जो भी कितनी भी समस्या आ जाए सबसे लड़ता है, सबसे हर संकट से पार पा लेता है। लेकिन गुस्से के कारक भी होते हैं। तो व्यक्ति थोड़ा गुस्सेबाज होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, जल्दी बिखर जाता है छोटी छोटी बातों पर। तो इस चीज़ की आप पे समस्या रह सकती है। थोड़े गुस्सेबाज आप रह सकते हैं, थोड़ा गुस्सा आपको जल्दी आता होगा। इस चीज़ से आप थोड़ा संभल के रहिएगा। और ऐसा ना हो कि मेरे बताने के बाद भी आप गुस्सा करें और गुस्से में तो अपना नुकसान कर बैठे किसी न किसी वजह से। तो गुस्से पर काबू रखने की कोशिश आप कर सकते हैं। बाकी इस प्रकार का जब भारी मंगल होता है तो व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर पाते हैं अपनी बातों से। पॉजिटिव माइंडसेट होता है, पॉजिटिव सोचता है, ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव बोलता है। और अपने बुरे समय को, हर संकट के समय को अच्छे से हंसकर काट लेता है। अपने बुरे समय के, संकट के समय को मैं अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। यानी व्यक्ति संकट के समय से लड़ना जानता है, बुरे समय से लड़ना जानता है। अंदरूनी मंगल देखेंगे तो ये जो रेखा है, आड़ी रेखा, मैंने आपको बताया नहीं, जो सीधी रेखा होती है इस प्रकार, खड़ी रेखा जो होती है, वर्टिकल रेखा जो होती है हाथ में अच्छी होती है। और आड़ी रेखा जो होती है इस प्रकार से वह बुरी होती है, वह बुरा प्रभाव देती है। और आपके हाथ में शुक्र पद पर आड़ी रेखा थी तो आपको शुक्र पद के बुरे प्रभाव मिलेंगे, जो जो मैंने गिराए थे कि कोई काम एक बार में नहीं बनेगा, इस तरह की चीज़ें और पारिवारिक समस्या वाली चीज़ें। आपके मंगल पर भी आड़ी रेखा है, आप देख पा रहे हैं। मंगल पर आड़ी रेखा है तो ये तो कंफर्म बात है कि आप खाली समय में जब आपको कोई ना देख रहा हो आप गाली गलौज का यूज़ करते हैं, आप शब्द बोलते हैं। दूसरा, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, ये मैंने आपको अभी बताया था। तीसरा ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में दैनिक समस्या बहुत आती है, यानी छोटी छोटी दिक्कत परेशानी जीवन में चलती रहती है। और देखिए जीवन रेखा जो होती है हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। सबसे महत्वपूर्ण रेखा हाथ में जीवन रेखा को ही माना जाता है। और जब आपकी जीवन रेखा को ये रेखा काट दे तो ये थोड़ा समस्या देती है। समस्या किस प्रकार देंगी आपको कि आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो आपके जीवन में पैसे की तंगी आ सकती है। पैसे की तंगी नहीं आएगी तो आपके जीवन में पारिवारिक समस्या आएगी। 3 से 4 चीज़ें होती हैं। कोई भी काम करने चलते तो उसमें निराशा हाथ लगती है, अपनी कैपेबिलिटी का 100% नहीं मिल पाता। इस तरह की दिक्कत परेशानी व्यक्ति को होती हैं जब जीवन रेखा को इस प्रकार रेखा काट दे। बाकी जो गुरु पर्वत है बड़ा ही अच्छा है। ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ करवाती है जीवन में। और ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल सोर्सेज से व्यक्ति इनकम करता है। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है। और जितना दान पुण्य करेंगे उतना भाग्योदय होता है व्यक्ति का। दान पुण्य किस तरह का कर सकते हैं? दान पुण्य आप पैसे का नहीं, दान पुण्य आप व्यक्ति को कपड़ों का और खाने पीने का कर सकते हैं। जितना आप खाने का दान करेंगे, अन्न दान करेंगे, भूखे लोगों का पेट भरेंगे, उतना आपका भाग्य चमकेगा और उतना आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, सुख शांति देखने को मिलेगी।
शनि पर्वत बहुत ही व्यवस्थित है, तो बुढ़ापे में अच्छी इनकम करेंगे, बल्कि बढ़िया ही इनकम करेंगे बुढ़ापे में आप। और शनि पर्वत अच्छी अवस्था में है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि त्रिशूल का आभास मुझे हो रहा है कि त्रिशूल का साइन बन रहा है। अब ये पूरा नहीं बना है, जब बन जाएगा तो उसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये हाथ में शिक्षा रेखा भी आपके हाथ में मौजूद है। शिक्षा रेखा जब होती है तो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी ना हो तो जीवन में आने वाले संघर्षों का, जीवन की दिक्कतों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। अपने से छोटे लोगों को अच्छी सलाह दे पाते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा होता है। इवन पढ़े लिखे ना हो तब भी हर चीज़ का अच्छा ज्ञान होता है। लाइफ का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लाइफ के एक्सपीरियंस को बड़े अच्छे तरीके से व्यक्ति लोगों को बताता है और लोगों को अच्छी राह पर चलने के लिए मोटिवेट करता है। सूर्य पर्वत हाथ में अति उत्तम है। इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति को संघर्ष के साथ साथ सफलता देती है, यानी व्यक्ति को सफलता मिलेगी लेकिन मेहनत संघर्ष करने के बाद। हाथ में जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाती है, यानी देखिए संघर्ष मतलब हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। आपको अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए, छोटी से छोटी चीज़ पाने के लिए ये रेखा कड़ी मेहनत करवाएगी। और सूर्य रेखा का उदय अगर बाहरी मंगल से हो तो डिफेंस सेक्टर में व्यक्ति का बहुत अच्छा भाग्योदय होता है। डिफेंस सेक्टर से मेरा मतलब है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इससे जुड़ा कोई कभी काम करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब मुझे पता नहीं आप किस चीज़ में, आप सरकारी नौकरी में है, किसी व्यापार में है, लेकिन व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है डिफेंस सेक्टर से जब ये रेखा होती है। और अगर कोर्ट कचहरी का केस व्यक्ति में जीवन में कभी बनता है तो उसमें जीत के चांसेस भी 100% मिलते हैं। बुद्ध पर्वत हाथ में बहुत ही बढ़िया है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ उठा सकते हैं। ये रेखा दिखाती है कहीं ना कहीं आप मुझे व्यापार की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। थोड़े व्यापारी वर्ग का हाथ मुझे इस प्रकार का दिख रहा है। अब मुझे खुद नहीं पता आप क्या करते हैं, लेकिन व्यापार अगर करेंगे तो जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। ये जो रेखा होती है व्यक्ति को संतान सुख भी बढ़िया मिलता है और व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाते हैं। अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। और बिजनेस आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, नहीं पहुंच पा रही, सॉरी, ये पहुंच नहीं पा रही, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको रहेगी। आपका स्वभाव खर्चीला है। जब भी पैसा आपके हाथ में टिकता है, आता है, तो आप उसे खर्च कर देते हैं। तो इसका एक ही समाधान है कि अपने हाथ में पैसा रखे ही ना। अगर आपके हाथ में कभी बड़ा पैसा आता है, कभी भी आपके हाथ में बड़ा पैसा आए, तो उसे तुरंत के तुरंत कहीं लगा दीजिएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। बड़े पैसे का कहीं प्रॉपर्टी खरीद लीजिएगा, बड़े पैसे का सोना चांदी में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपकी नज़र में रुका हुआ पैसा रहेगा तो आप उसे खर्च जल्दी करेंगे, आपका मन भटकेगा और पैसे को खर्च करने का व्यक्ति का मन काफ़ी करता है। और व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे की मैनेजमेंट की समस्या व्यक्ति को रहती है। और ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर भी लेते हैं तो अपने पार्टनर को खुली छूट मत दीजिएगा किसी भी चीज़ की। और पार्टनरशिप और पार्टनर पर व्यक्ति थोड़ा सतर्क रहे, पार्टनर की साइड से थोड़ा व्यक्ति सावधान रहे, ये चीज़ें होती हैं। और किसी भी कागज़ को, कोई डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, और आपके हाथ के एक नेगेटिव पॉइंट कि धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है। जो धनुष बनता है हाथ में इस प्रकार से, ये धनुष बीच में ही टूट गया है। कैसे टूट गया आप देख पा रहे हैं, धनुष बन रहा था लेकिन इस प्रकार हो गया ये। तो क्या चीज़ होती है, जब धनुष इस प्रकार बीच में टूट जाए, धनुषाकार रेखा ना बने, तो व्यक्ति समय पर जो निर्णय लेने होते हैं वह नहीं ले पाता। बाद में पछतावा होता है कि मुझे उस टाइम पर वो निर्णय लेना चाहिए था, तो अच्छा होता, मैं जीवन में अच्छा लाभ कमा सकता था। तो ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे थोड़ा चूक जाते हैं और परिवार में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं उनमें व्यक्ति कहीं ना कहीं मात खा जाता है और दिक्कत परेशानी रहती है। बाकी अगर आपकी हृदय रेखा पर जाएंगे तो हृदय रेखा 2 फुट में टूट रही है। तो जब 2 फुट में टूटती है तो व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष के लिए लाभकारी होता है। या तो व्यक्ति की शादी का ससुराल पैसे वाला हो जाता है। अगर ससुराल पैसे वाला नहीं हुआ तो आप अपने ससुराल के लिए लाभकारी हैं, किस्मत वाले हैं। आप हमेशा अपने ससुराल को फ़ायदा ही पहुंचाएंगे, ससुराल पक्ष को। बाकी जो आपकी हृदय रेखा है, देखिए जब हृदय रेखा इस प्रकार की होती है, हृदय रेखा व्यक्ति की अंतरात्मा को दर्शाती है, आत्मा को दर्शाती है। आपकी हृदय रेखा से जो रेखा निकल रही है, देखिए कुछ इस प्रकार की रेखाएं हैं। ये रेखा जब निकलती है तो व्यक्ति अपने मित्रों को एवं सगे संबंधियों को पैसा देता है जो कि वापस लौट कर नहीं आता। ये रेखा व्यक्ति के अंदर गुस्सा दिलवाती है। छोटी छोटी बात पर व्यक्ति जल्दी भड़कता है। आपके अंदर गुस्से की समस्या मुझे बार बार दिख रही है। और ये जो रेखा है आप देख रहे हैं, ये सूर्य रेखा बड़ी हो रही है, इस प्रकार जा रही है। ये हाथ में बहुत अच्छी सूर्य रेखा है, बहुत दमदार आपको साइन मिलेंगे इसके। जीवन में जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो चीज़ अच्छी रहेगी।
आपने कहावत तो सुनी होगी, जहाँ डाला वो सोना बन गया। इस प्रकार की ये रेखा होती है, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ देती है। हर चीज़ से व्यक्ति को लाभ मिलता है। आपके हाथ में नुकसान भी मुझे दिख रहा है, लेकिन ये जो सूर्य रेखा है बहुत ही मजबूत है। सूर्य देव को और मजबूत करने के लिए और अच्छा करने के लिए आपको उपाय दूंगा, उपाय करिएगा, अच्छा रहेगा। और देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि मैं जो आपको उपाय दूंगा, आप ऐसा मत करना कि आपने उपाय मेरे सुने और 1-2 महीने तक करे और बाद में छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको उपाय हमेशा करने हैं। मैं आपको इस प्रकार का कोई भी उपाय नहीं दूंगा कि आपको कोई टोना टोटका करने के लिए कहूँगा, आपको कोई बड़ा हवन यज्ञ कराने के लिए कहूँगा। बहुत ही सटीक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शुद्ध आपको उपाय दूंगा। वो उपाय कीजिएगा, आपको जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। और सूर्य के आपको उपाय करने चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में है। इनको और मजबूत कीजिए, अच्छा लाभ मिलेगा। सरकार से व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है। समाज में यश, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति, हर चीज़ व्यक्ति की अच्छी फैलती है। बहुत दमदार आपके हाथ में सूर्य रेखा है। मैंने देखा नहीं था पहले, मैंने सूर्य रेखा यहीं तक ना देखा था, लेकिन मैंने अभी देखा कि सूर्य रेखा इतनी नहीं है और बड़ी है, और ये यहाँ तक जा रही है, यानी बहुत ही दमदार आपके हाथ में सूर्य देव हैं। देखिए, ये जो इतनी बड़ी सूर्य रेखा होती है बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है, रेयर साइन होता है और अच्छा साइन होता है। व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, बहुत ही अच्छा पैसा व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। हृदय रेखा आपकी उत्तम है, हृदय रेखा में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी थोड़ी मंगल तक जा रही है, तो गुस्से वाली समस्या, देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, गुस्से की समस्या आपके जीवन में रह सकती है। और गुस्से को लेकर आप थोड़ा अपने जीवन में नुकसान भी कर सकते हैं, अपनी भाषा की वजह से या फिर किसी वजह से। तो इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहिएगा, गुस्से को थोड़ा दबाने की कोशिश करिए। थोड़ा मेडिटेशन किया कीजिए आप सुबह सुबह उठ के, जिससे कि आपको गुस्सा कम आए, वरना गुस्से की समस्या आपके जीवन में है। अभी नहीं है तो वृद्धावस्था में ऐसे व्यक्ति की गुस्से की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी आपकी जो आपने जैसे आपने 50 बताई, तो ये समय नहीं गिनूंगा आपकी जीवन रेखा में, क्योंकि ये आपका बीता हुआ समय, आने वाला आपका पिछला बीता हुआ पास्ट है। ये बताऊंगा तो वीडियो में भी टाइम वेस्ट होगा, और ये आपका हो चुका है तो उससे बताने से कुछ फ़ायदा नहीं। तो अब हम 50 साल की उम्र के बाद आपकी जीवन रेखा को देखते हैं। तो जैसे आपने बताया कि एज 50 साल है, तो एक मुझे राहु रेखा दिख रही है जो कि आपको जीवन में परेशानी देगी। वो देगी आपकी एज मेरे हिसाब से 52 वर्ष की उम्र में। एक 55 वर्ष की उम्र में नियर एंड डियर की डेथ मुझे दिख रही है, आसपास या फिर रिश्तेदारी में कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। फिर एक 60 वर्ष की उम्र में राहु रेखा है। फिर छोटी छोटी 3 राहु रेखाएँ हैं, ये आपको परेशानी देंगी। फिर मान सकते हैं 70 वर्ष की उम्र में तो ये राहु रेखा नहीं, ये सूर्य रेखा है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा देगी आपको 70 वर्ष की उम्र में। ये राहु रेखा नहीं है और ये भी राहु रेखा नहीं है, यानी जो छोटी छोटी 2-3 राहु रेखाएँ ये आपको छोटा मोटा ही नुकसान देकर जाएंगी, बहुत छोटा सा परेशानी करेंगी आपको। 1-2 महीने के लिए परेशान रह सकते हैं, दिक्कत आ सकती है, संकट आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना बड़ा नहीं रहेगा, इतना बड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन उपाय करेंगे तो ये भी नहीं आएगी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। हाथ में मनी ट्रायंगल अच्छा बन रहा है, तो बुढ़ापे तक आते आते नुकसान खाते खाते भी अपने जीवन में अच्छी संपत्तियाँ अर्जित कर पाएंगे। और 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इस प्रकार का ट्रायंगल और एक इस प्रकार का ट्रायंगल, यानी छोटा ट्रायंगल उसके अंदर एक और ट्रायंगल, यानी अच्छी संपत्ति बुढ़ापे तक आप जमा कर पाएंगे। शायद आपने अभी तक संपत्ति जमा करनी स्टार्ट भी कर दी होगी। बाकी जो धन रेखा है बड़ी उत्तम है, थोड़ी मोटी है, तो 30-35 वर्ष की उम्र तक आपको थोड़ा बहुत संघर्ष रहा होगा पैसा कमाने के लिए, लेकिन बाद में आपकी इनकम है उसमें बड़ा आया है, वह बड़ी है, उसमें अच्छा समय आया है आपकी इनकम में, और आप तब से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और ये जीने तक बहुत अच्छा पैसा आप कमाएंगे अपने जीवन में। पैसे की तंगी का सामना को नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत नुकसान से बचिएगा। जल्दबाजी से निर्णय लेने में बचिएगा, निर्णय टाइम पर लीजिएगा, सही समय पर लीजिएगा, उसमें जल्दबाजी या फिर भावुकों का निर्णय मत लीजिएगा। रिश्तेदारों को, मित्रों को बड़ा पैसा मत दीजिएगा, वो उसके वापस लौट कर आने के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। तो मैंने आपकी लगभग हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया। मैं आपकी हाईलाइट बताता हूँ। देखिए, पारिवारिक समस्या रहेगी, गुस्से की दिक्कत रहेगी, और सूर्य रेखा बहुत बड़ी है, सरकार से सम्मान मिलेगा। सूर्य देव को जल चढ़ाया कीजिए, बाकी इसके जो प्रॉपर उपाय मैं आपको पहुंचा दूंगा। इसके अलावा हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। जो निर्णय लेंगे जल्दबाजी मत लीजिएगा, और जो लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लें उन्हें एक बार 100 बार सोच लीजिएगा उन्हें लेने से पहले। बस आपके हाथ में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो कहीं रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।